नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 19,477 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 45,000 पे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है। तो एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट हायर साइड पे निफ्टी सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है क्योंकि जो मोमेंटम है वो थोड़ा-सा स्लो हो रहा है, ठीक है ना? क्योंकि गैप अप खुलने के बाद थोड़ा-सा मोमेंटम फ़ास्ट हो सकता था, बट अभी ये जो दिख रहा है वो थोड़ा-सा स्लो दिख रहा है। अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो 19,400 की कॉल है वहाँ पे 82 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 1 करोड़ 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 19,500 की कॉल पे 1 करोड़ 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 19,400 आज के लिए आपका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 19,400 के नीचे गए तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और 19,480 490 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 19,480 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से जाओगे तो कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है। तो यहाँ पे जो अभी इसके इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका अराउंड 19,490 से लेके और 19,513, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर निकलेगा थोड़ा-सा यहाँ पे, तभी कह सकते हैं फर्दर कोई शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। अदरवाइज़ थोड़ी देर बाद हो सकता है यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और ऊपर के लेवल पे थोड़ा-सा मतलब ऐसा ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी थोड़ी-सी बैंक निफ्टी में जो बाइंग है वो थोड़ी-सी लैग कर रही है अभी भी, ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए देखो अभी भी बैंक निफ्टी ने अपना हाई क्रॉस नहीं किया है। ऑलमोस्ट इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। इम्पोर्टेंट लेवल है इसका आपका 45,100। इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, वरना हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत यहाँ पे दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आ जाए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और स्टिल इसके पास एक गैप अप ओपनिंग हुई है तो नीचे की तरफ जगह भी है, ऐसा नहीं है जगह नहीं है, क्योंकि कल इसकी क्लोजिंग जो हुई थी वो अराउंड हुई थी आपकी 44,900 के करीब, ठीक है? इतना समझ में आ गया। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी को भी देख लेते हैं यहाँ पे। फिन निफ्टी की एक्सपायरी में भी अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं तो यहाँ पे देखो ऊपर जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास, उसके आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है? ये पर्टिकुलर पॉइंट इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि 20,175 का है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर गया तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 20,244 तक जा सकता है। और अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर ये ज़ाहिर सी बात है, इसने गैप भी बना रखा है नीचे, फिर ये 20,077 तक भी या फिर डे लो तक ईजिली आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो सिंपल सी चीज़ है, सेकेंड हाफ में ही आपको हीरो टू ज़ीरो फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। अभी मार्केट का जो सिनेरियो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, अभी तो थोड़ा-सा एक टाइम पास सा मार्केट कर रहा है। एक बार थोड़ा-सा और टाइम पास करने के बाद देखते हैं ये ऊपर निकलता है या फिर दोबारा से नीचे की तरफ आता है। अगर ये अगले आधे 1 घंटे में अपने डे हाई के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो फिर ये पॉजिटिव बन सकता है। अदरवाइज़ ये थोड़ी देर बाद हो सकता है दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आ जाए, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया। यानी अभी आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन यहाँ पे अपनानी चाहिए। थोड़ा-सा आपको वेट ही करना चाहिए मार्केट में। थोड़ा-सा वेट करने के बाद ट्रेड लोगे तो डेफ़िनेटली आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। अगर ये 20,200 के ऊपर सस्टेन करेगा या 180 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होता है, तो फिर आपको हो सकता है पॉजिटिव एक्सपायरी देखने को मिले और 20,250 इसके लिए नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, ठीक है? इतना समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली देख लेते हैं यहाँ पे हम। फ्लैट से हैं ग्लोबल मार्केट, कोई ज़्यादा बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी भी नहीं है। तो कह सकते हैं हम हमारे जो इंटरनल व्यूज़ होंगे उसी के बिहाफ पे मार्केट ट्रेड करेगा। और करंट जो सिचुएशन बन रही है वो थोड़ी-सी मॉर्निंग के हिसाब से पॉजिटिव बन रही है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।